अस्सलामुअलैकुम। आज से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं 8th क्लास की मैथ की। और मैथ का आपका यूनिट नंबर 1 है ऑपरेशन ऑन सेट्स। जी, यूनिट नंबर 1 आप अपनी बुक से देख सकते हैं। 8th क्लास के यूनिट नंबर 1 है हमारे पास ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो बच्चों, इससे पहले 7th क्लास में हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स के नाम से एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने 2 किस्म के ऑपरेशंस पढ़े थे। एक था यूनियन ऑफ सेट्स और दूसरा था इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। फिर यूनियन में भी आगे 2 टाइप्स थी, जैसे हमने पढ़ा था यूनियन ऑफ 2 सेट्स। कि अगर हमारे पास कोई से 2 सेट होते, मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ, साथ हमारी दोहराई हो जाएगी, साथ में ये आपका रिवाइज हो जाए। तो अगर हमारे पास 2 सेट होते थे, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 1 3 5। तो इन 2 सेटों का हम यूनियन किस तरह से लेते थे? यूनियन को आपको पता है, यूनियन की अलामत है यू, और जिन 2 सेटों के दरमियान हमने यूनियन लेना हो उन दोनों को, एक को इस तरफ लिखते हैं इस यू के और एक को इस तरफ। यहाँ पे ए और बी हैं तो इसे हमने ए दरमियान में यू यानी यूनियन की अलामत और बी लिखना है। फिर हम सबसे पहले ए वाला सेट लिखेंगे, वो है 1 2 3, दरमियान में यूनियन की अलामत लगेगी। फिर नेक्स्ट होगा हमारे पास बी का सेट, वो क्या है 1 3 एंड 5। बच्चों, ये 7th में आपने किया हुआ, आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो अगर किसी बच्चे को भूल गया है तो उसका रिवाइज हो जाए। जैसे कि हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है तो इसलिए मैं आपको ज़रा ये रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये हमारा हो गया, हम ले रहे हैं ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी आपको मालूम है, जब हम 2 सेटों का यूनियन लेते हैं तो उन सेटों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना होता है हमने। तो इन दोनों सेटों के एलिमेंट्स को हम इकट्ठा करेंगे। पहले इस सेट के एलिमेंट लिख लेते हैं, वो हैं 1 2 3। और अब नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं। इसमें भी 1 और 3 रिपीट हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये हमने पहले सेट में मौजूद था, लिख लिया है, तो अब इसको दोबारा नहीं लिखेंगे और सिर्फ वो एलिमेंट लिखेंगे जो पहले में नहीं था और जो पहले हमने नहीं लिखा, तो वो है 5। इसके साथ यहाँ पे 5 ऐड हो जाएगा। अब जो ये हमारे पास सेट आया है, इसको हम कहेंगे ये है ए यूनियन बी। उम्मीद करती हूँ आपका ये रिवाइज हो गया होगा अच्छे तरीके से। इसी तरह बच्चों, बी यूनियन ए लिया जा सकता है। बी यूनियन ए में हमने क्या करना है, पहले क्योंकि हमने बी वाला सेट लिखा है अब और बाद में ए वाला, तो इसका जब हम यूनियन लेना शुरू करेंगे तो पहले बी वाला सेट लिखेंगे फिर ए वाला। पहले बी वाला सेट लिखते हैं हम। तो बी सेट हमारे पास क्या है 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5। यूनियन अब हम ए सेट लिखेंगे, वो हमारे पास है 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। और इस तरह से जब इन दोनों सेटों के एलिमेंट्स को हम इकट्ठा करेंगे तो पहले मैं ये वाले एलिमेंट्स लिखूंगी 1 3 5, और फिर ये वाले एलिमेंट। अब 1 आ गया पहले, वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। 2 नहीं हमने लिखा हुआ, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं। और 3 भी हम पहले से लिख चुके हैं, पहले सेट में मौजूद था, इसलिए यहाँ इसमें हम यूनियन में लिख चुके हैं। तो देखिए बच्चों, इस तरह ये हमारे पास एक सेट आ गया है 1 3 5 एंड 2। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जब एक सेट जो होता है उसमें अगर हम किसी एलिमेंट की जगह तब्दील कर देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये 1 3 5 2 है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 2 3 और 5। मतलब मैं किसी एलिमेंट को यहाँ लास्ट से उठा के अब इसको मैंने सेकेंड नंबर पे लिख दिया। तो इस तरह एलिमेंट्स को आगे पीछे रखने से जो है वो सेट तब्दील नहीं होता।
तो मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि इसकी अरेंजमेंट जो है वो सही हो जाए। और दूसरी बात जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, वो ये है कि ए यूनियन बी हमेशा बी यूनियन ए के, सॉरी यहाँ पे ए था, ए यूनियन बी हमेशा बी यूनियन ए के इक्वल होता है। यहाँ भी आप देख लें, वाज़ेह हो जाएगा आपको। ये हमारे पास ए यूनियन बी था, जिसका क्या था, आंसर आया हुआ 1 2 3 एंड 5, और ये अभी हमने बी यूनियन ए निकाला है, इसका भी आंसर क्या है 1 2 3 एंड 5। इसका मतलब हुआ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। और बच्चों ये जो कंडीशन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। इसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कहीं भी जब बात होगी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन की, तो आप क्या करेंगे, जो भी दो सेट गिवन होंगे उसका इस तरह से यूनियन लेंगे, यानी एक दफ़ा पहला सेट दूसरा सेट, और फिर दूसरा सेट पहले लिख देंगे और पहले सेट को दूसरे की जगह लिख देंगे। लेकिन आप देखेंगी कि दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा, एक जैसा आएगा। तो ये अभी जो दुहराई की है हमने, जिस ऑपरेशन ऑफ सेट्स की, वो था यूनियन ऑफ टू सेट्स। अभी मैं आपको नेक्स्ट जो वो भी आपने 7th क्लास में पढ़ा है वो है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, उसकी यहाँ पे दुहराई करवाती हूँ आपके सामने। और ये बच्चों मैं बिला वजह नहीं करवा रही, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हमने अभी आगे 8th क्लास में इस्तेमाल करना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इसके लिए भी मैं दो सेट ले लेती हूँ पहले, ताकि एग्जाम्पल से बच्चों को ज़्यादा अच्छी तरह से वाज़िया हो। अगर हमारे पास एक सेट हो, यहाँ पे मैं सेटों के नाम चेंज कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं हर दफ़ा ए और बी सेट हों, एल एम हो सकते हैं, पी क्यू हो सकते हैं। तो हम एक पेयर ऑफ सेट लेते हैं, जिसमें पहला सेट मैं ले रही हूँ एल इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी, और इसी तरह मैं दूसरा सेट ले लेती हूँ एम, जो कि है ए और सी। ये मैंने दो अपने पास से सेट लिए हैं, एल और एम। अब मैंने यहाँ मालूम क्या करना है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। आपको पता है इंटरसेक्शन की अलामत क्या होती है, ऐसे उल्टा यू लिखते हैं, हम इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो कौन से दो सेट्स हैं हमारे पास, एल और एम। इंटरसेक्शन को दरमियान में लिखेंगे, एक साइड पे एल लिखेंगे, एक साइड पे एम, तो इसको हम पढ़ेंगे एल इंटरसेक्शन एम। तो अब सबसे पहले क्योंकि हमने एल लिखा है, इधर हम एल वाला सेट लिखेंगे जो है ए बी सी एंड डी। ये बच्चों हो गया एल इंटरसेक्शन एम के लिए लिख रही हूँ मैं, लेकिन ये अभी तक पहले है एल। अब मैं लिखूंगी इंटरसेक्शन और इसके बाद एम वाला सेट आएगा ए सी। इंटरसेक्शन का भी बच्चों आपको पता है, 7th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, मैं फिर एक दफ़ा आपको बताते चलती हूँ। इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं, जब हम दो सेटों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसमें से हम मालूम करते हैं कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों सेटों में हैं, कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं। जैसे यहाँ पे इस सेट में ए है और इस सेट में भी ए है, इसी तरह इस सेट में सी है और इस सेट में भी सी है, तो ये दोनों एलिमेंट्स कॉमन हैं दोनों सेटों में। तो इस तरह एल इंटरसेक्शन एम में क्या आ जाएगा, ए और सी, यहाँ हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। इसी तरह बच्चों जैसे एल इंटरसेक्शन एम लिया है हमने, हम ले सकते हैं एम इंटरसेक्शन एल, एम इंटरसेक्शन एल। और वो किस तरह होगा, पहले हम एम के एलिमेंट्स लिखेंगे, जिस सेट का हम नाम पहले यूज़ करेंगे, हमेशा सेट भी वही वाला हम पहले लिखेंगे, ए एंड सी, और इंटरसेक्शन की अलामत हो गई। नेक्स्ट आगे एल वाला सेट हमारे पास वो क्या है, ए बी सी एंड डी। अब फिर इनके इंटरसेक्शन में हमने कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने हैं, तो यहाँ भी ए है और इसमें भी
A है, इधर C है जो कि इधर भी C है। तो फिर हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन से आए हैं? A एंड C। तो यहाँ से बच्चों आपको वाज़िया हो रहा होगा कि ये हमारा L इंटरसेक्शन M और ये हमारा जो M इंटरसेक्शन L आया है, ये दोनों बिल्कुल सेम हैं। इट मीन्स दैट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, L इंटरसेक्शन M इज इक्वल टू M इंटरसेक्शन L। इस तरह से जो ये कंडीशन लिखी गई है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ इंटरसेक्शन। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।